अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सवाल हमारा होगा कि नज़र बद की क्या हकीकत है और नज़र बद से क्या कुछ हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक नज़र बद हक़ है और उसका लगना हक़ है, जैसे कुरान पाक में और अहादीस सहीहा में इसके बारे में साबित है। कुरान पाक के अंदर सूरत कलम की आखिरी आयत में जो अल्लाह ताला फरमाता है, वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअ ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून, कि करीब है ये काफिर लोग अपनी नज़र आप पे लगा दें, यानी आपके ऊपर नज़र बद लगा दें। लम्मा समिअ ज़िक्र, जब ये अल्लाह के ज़िक्र को सुनते हैं और ये कहते हैं कि इन्नहु लमजनून, नऊज़ुबिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने हैं। इस आयत के बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि इससे मुराद नज़र बद है, यानी करीब है कि आप पर ये नज़र लगा दें और नज़र से आपको बीमार कर दें, मुतासर कर दें। इसी तरह जामिअ तिर्मिज़ी के अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम ने 3 बार इस बात को दोहराया और फरमाया अन-नज़्रु हक़। एक हदीस के अंदर नज़र के अल्फाज हैं और एक में ऐन के अल्फाज हैं, अल-ऐन हक़, अल-ऐन हक़, अल-ऐन हक़। नज़र का लगना बरहक़ है, नज़र का लगना बरहक़ है। 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और सहाबा के दौर में भी एक सहाबी हज़रत सहल के बारे में आता है कि वो बहुत ही खूबसूरत सहाबा थे जिस्म की तौर पर और तंदुरुस्त थे। जब एक और सहाबी रसूल थे, उनकी नज़र उन पर लग गई, वो गुस्ल कर रहे थे तो उनके जिस्म का कुछ हिस्सा नंगा था, उनकी नज़र लग गई तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने किसी खूबसूरत से खूबसूरत औरत का भी जिस्म इतना खूबसूरत ना पाया जितना सहल के जिस्म को पा रहा हूँ। ये कहना ही था कि ऐसे उनके ऊपर नज़र लग गई कि वो गिर के बेहोश हो गए। सहाबा कराम ने इस खबर को नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा दिया और उनके पास पेश की कि उन्हें नज़र, आपने फरमाया कि तुम्हारे ख्याल में किसने नज़र लगाई? तो उन्होंने बताया फ़लाने ने। तो नबी ने दोनों को बुलवाया और कहा कि तुम अपने भाई को कत्ल कर दोगे अगर जब तुम कोई ऐसी चीज़ देखो कि तुम्हें हैरत हो उसकी हुस्न जमाल पर, उसकी कमाल पर, तो तुम जो है उसके लिए बरकत की दुआ करो। जो मुस्नद अहमद की हदीस में उसमें नबी ने फरमाया बरकत की दुआ करो। और कुछ हदीसों में ये भी बताया गया कि तुम माशा अल्लाह कह दो, अल्हम्दुलिल्लाह कह दो, यानी तुम्हारी अल्लाह की तारीफ़ करना, अल्लाह की कुदरत का इजहार करना उस नज़र बद से उसे रोक देगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स जिसने ये अल्फाज कहा था, फरमाया था कि तुम वज़ू करो, गुस्ल करो। उससे वज़ू कराया गया और उस वज़ू के बचाए हुए पानी से जो है उस सहाबी को फेंका गया, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे नज़र को दूर कर दी। अहादीस की किताब में और आसार में भी बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी किसी की नज़र किसी पे लग जाती थी और नज़र के असरात बहुत ज़्यादा हैं। ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम की फरमान है कि ऐन नज़र जो है बाज़ औक़ात इंसान को कब्र तक पहुँचा देती है, यानी इंसान की मौत तक का सबब बन जाता है, ज़िंदे इंसान की मौत तक का सबब बन जाता है। हमने भी, मैं छोटा था तो अपने बचपन में हमने देखा था, किसी शख्स ने जो है एक खूबसूरत भैंस को देखा जो बड़ा खूबसूरत था। उसको देख के उसकी आस्ताने जो बड़े बड़े थे दूध दे रही थी, तो देखते ही उसने कहा कि उफ, इतना बड़ा भैंस, इतने इसके दूध, इतने इसके आस्ताने। ये अल्फाज उसके कहने थे कि उसी वक्त वो आस्तानों से खून निकलने लगा और वो गिर के जो है हलाक हो गया। तो बेशक ये बरहक है और बहुत सारे आसार से पता चलता है कि नज़र लगता है। बाज़ औक़ात इंसान खुद नज़र लगाता है, बाज़ औक़ात इंसान नज़र लगाने वाला कोई ऐसा इरादा आज़म नहीं रखता, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी ऊपर हैरत अंगेज़ हो जाना, एक दहशत के अंदाज से उसे देना। और असल जो नज़र है ये एक हसद ही है। हसद की किस्म में से है कि वो दिल से उसे जल रहा है, उसे तकलीफ़ हो रही है उसकी खुशी को देखकर, उसकी अच्छाई को देखकर, उसकी रौनक को देखकर उसे तकलीफ़ हो रही है और इस अंदाज से वो उसकी तारीफ़ कर रहा है कि जिस अंदाज का लायक अल्लाह ही है। तो ये सबब बन जाता है उसके ऊपर नज़र लगने का। और ये नज़र बाज़ औक़ात तो उसमें कोई नुकसान, कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ पहुँचाती है, बाज़ औक़ात ये नज़र उसकी जान ले लेती है,
یہ نظر اتنی زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اس کی جان لے دیتی ہے۔ بلکہ صرف انسانوں پر بھی نہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نظر بے شمار چیزوں پہ لگتی ہے۔ جیسے بھینس کی میں نے مثال دی، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی عمارات اور بلڈنگ کے اوپر ہی اپنی نظر بد لگا دیتے ہیں، وہ بلڈنگ ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی گاڑی کو دیکھ کر انسان حیرت میں کہتا ہے اتنی بڑی گاڑی، اتنی خوبصورت گاڑی، اتنا بڑا، اس کو بالکل وہ دل کی گہرائی سے اس کی تعریف کرتا ہے، تو اس کے اوپر نظر لگ جاتی ہے، اور نظر کے لگنے سے وہ گاڑی میں ہزار خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ بے شک نظر تو بد ہے، ایک مسلمان کو اگر ایسی چیز ہو تو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ کبھی بھی کسی کو دیکھے، بے شک ایسی شے اس کی نظر میں آ سکتی ہے جو بہت خوبصورت ہو، بہت حیرت انگیز ہو، لیکن در حقیقت وہ اس کے اندر خوبصورت اللہ نے دی ہے، اس کے اندر کمالات اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس کے اندر خوبیاں اللہ نے کی ہیں۔ تو اسے دیکھتے ہی یا تو اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ بارک اللہ، اللہ اسے برکت دے، یا ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا وہی، یا الحمدللہ، سبحان اللہ، ایسے الفاظ کہہ کر جو اس سے نظر بدر کو جو ہے دور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سبق لینے اور نصیحت لینے کی توفیق دے، اور جو یہ آیات ہمیں نصیحت کرتی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہم آمین۔ اقول هذا القول واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔